नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल। आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल आराधना आयु ब्लॉग एकेडमी में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था षडंग शरीर होता क्या है और शरीर क्या होता है और शरीर के अंतर में क्या डिफरेंस रहता है, ये देखा था हमने पिछले वीडियो में। और उसके अलावा एनाटॉमी को कैडावरिक और लिविंग करके डिवाइड भी किया गया है। तो आप इस वीडियो में हम देखेंगे उसका कंटिन्यूशन, सिस्टमिक एनाटॉमी क्या होता है। वीडियो पे जाने से पहले अगर कोई भी नया है इस चैनल पे ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबा के एनेबल और नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की लिंक आपकी तरफ डायरेक्ट पहुंच सके। आज 8वां क्लास है एनाटॉमी का, जहाँ पे हम मिक्स ले रहे हैं। हिंदी वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन भी है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हर एक वीडियो की जानकारी वहाँ प्राप्त रहेगी। देखते हैं हम सिस्टमिक एनाटॉमी होता क्या है। तो पिछले वीडियो में हमने बोला था एनाटॉमी दो प्रकार में डिवाइड किए गए हैं। वो है कैडावरिक और एक होता है लिविंग एनाटॉमी। और कैडावरिक एनाटॉमी में आता है एक सिस्टमिक एनाटॉमी होता है और एक रीजनल एनाटॉमी होता है। हम अगर रीजन की तरफ से पढ़ रहे हैं, जब हम एनाटॉमी को रीजन एक रीजन की तरफ पढ़ेंगे तो उसको रीजन बोलते हैं। और सिस्टमिक एनाटॉमी क्या होता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस नाम से ही जान सकते हो सिस्टमिक एनाटॉमी। एनाटॉमी मैंने बोला है स्ट्रक्चरल, जब उसकी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल करते हैं, हम स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। वैसे ही जब हम फंक्शन देखेंगे तब उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो सिस्टमिक एनाटॉमी, जैसे कि सिस्टमिक में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हुआ, ऐसे बहुत प्रकार की सिस्टम है, एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे कि पल्मोनरी सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो बोलते हैं, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हम जब एनाटॉमी को सिस्टम की तरफ से पढ़ते हैं, एक एक सिस्टम की तरफ से जानते हैं, उसको हम सिस्टमिक एनाटॉमी कहते हैं। स्टडी ऑफ द एनाटॉमी अकॉर्डिंग टू सिस्टम, जैसे कि हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो एक सिस्टम है। तो हम जब एनाटॉमी को इसकी तरफ से पढ़ेंगे तो उसको सिस्टमिक एनाटॉमी कहेंगे। अगर एक रीजन की तरफ पढ़ेंगे तो उसको रीजनल एनाटॉमी बोलेंगे। तो वही है डिफरेंस, रीजनल एनाटॉमी और सिस्टमिक एनाटॉमी के अंतर क्या है। रीजनल एनाटॉमी, रीजन की तरफ से जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उसको रीजनल बोलते हैं। जब हम एक एक सिस्टम की तरफ से पढ़ेंगे एनाटॉमी तो उसको सिस्टमिक एनाटॉमी बोलते हैं। देखते हैं लिविंग एनाटॉमी क्या होता है। लिविंग एनाटॉमी हर एक नाम ही दर्शाता है लिविंग एनाटॉमी। जीव जिसको लाइफ है उसको हम लिविंग बोलते हैं, है कि नहीं। तो जब हम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की बात करते हैं उसको एनाटॉमी बोला जाता है। जो एनाटॉमी हम लिविंग ऑब्जेक्ट में पढ़ते हैं, लिविंग बॉडी में पढ़ते हैं, लिविंग बॉडी में जब हम उस एनाटॉमी पढ़ते हैं उसको लिविंग एनाटॉमी कहा जाता है। तो उसका सेंटेंस आता है डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, उसको तो हम बोलते हैं एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग बॉडी, तो उसको हम लिविंग एनाटॉमी बोलते हैं। वो हम किस किस प्रकार के दे सकते हैं, रेडियोग्राफ जो होता है उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं, नहीं तो एंडोस्कोपी जो होता है, एग्जामिनेशंस जो होते हैं। तो जब हम एनाटॉमी नहीं तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जब हम स्टडी करते हैं लिविंग बॉडी में, वो किसी भी प्रकार हो, रेडियोग्राफ से हो, एंडोस्कोपी से हो या एग्जामिनेशन थ्रू हो, उसको हम लिविंग एनाटॉमी कहते हैं। देखते हैं कैडावरिक एनाटॉमी क्या होता है। अगर हम एनाटॉमी में जब अब नाम को ही अगर समझ रहे हो तो बहुत सारा आपको उसी समझ आएगा। जैसे रीजनल एनाटॉमी हुआ, सिस्टमिक एनाटॉमी हुआ, लिविंग एनाटॉमी, कैडावरिक एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी लिविंग बॉडी में पढ़ने का। जब कैडावरिक एनाटॉमी की बात आती है, कैडावरिक एनाटॉमी, तो जब हम एनाटॉमी को मतलब स्टडी ऑफ द एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेम थिंग दैट इज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। तो एनाटॉमी क्या होता है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की स्टडी होती है। जब हम लिविंग बॉडी में उसको पढ़ते हैं
उसको हम बोलते हैं लिविंग एनाटॉमी। जब हम डेड बॉडीज में उसको पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, उसको बोला हमने कैडावरिक एनाटॉमी। यही है उसका अंतर। दोनों में एक ही पढ़ते हैं हम, वो है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसके स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। जब हम लिविंग बॉडी में उसको पढ़ते हैं उसको बोलते हैं लिविंग एनाटॉमी, और जब हम डेड बॉडी में उसको पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम कैडावरिक एनाटॉमी। यही है इन दोनों में अंतर। अगला हम देखेंगे, बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे वाइवास में पूछा जाता है और आपको पेपर्स में भी, एग्ज़ाम में भी वो पूछा जाता है। वाइवास में जब आप वाइवा में जाते हो तो उसमें पूछा जाएगा कि आप एनाटॉमिकल पोजीशन दिखाएं, नहीं तो एनाटॉमिकल पोजीशन को डिस्क्राइब करें, नहीं तो आप दिखा भी सकते हो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है। तो आपको ये जानना बहुत सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो है हमारे एनाटॉमी का जो बेस में एक आता है, वो एक पोजीशन है पहली बात। तो उसमें क्या क्या हमको देखना पड़ता है। देखो, एक आदमी सीधा खड़ा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाना चाहिए। आपको फोटो भी दिखाया जाएगा तो समझ आएगा आपको, ठीक है। तो आपको जो एक आदमी जो है वो एकदम स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा है, एकदम इरेक्ट खड़ा है। उसमें क्या क्या आपको ध्यान देना है कि उनका जो सर भाग होता है, हेड होता है, उनके जो आइज़ होते हैं और उनके जो टो होते हैं वो एंटीरियरली फेस होता है। क्या होता है? एंटीरियरली फेस होता है, सीधा होता है। तो खड़े हो, इरेक्ट पोजीशन में हो, और उसमें आता है आपको जो आपके हाथ होते हैं, हैंड्स होते हैं, वो आपके बॉडी के दोनों साइड्स में आते हैं, है ना, हैंगिंग बाय द साइड ऑफ द ट्रंक। तो आपके जो मध्य शरीर के साइड में आपके जो हाथ होते हैं नीचे की तरफ होते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो। तो पहला एक पोजीशन जो होता है, आदमी खड़ा रहता है स्ट्रेट पोजीशन में, इरेक्ट पोजीशन में। उनके सर जो आइस होते हैं, टोस होते हैं, वो एंटीरियर होते हैं, सामने होते हैं, एंटीरियरली फेस होते हैं। हमने बोला है एंटीरियर क्या होता है। और उसके बाद जो हाथ होते हैं वो नीचे की तरफ घिरे होते हैं, उनके दोनों साइड्स में, जो ट्रंक के दोनों साइड होते हैं, उन दोनों साइडों में साइड वेज में नीचे की तरफ होते हैं। और उसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो है पाम्स। पाम क्या होता है? और जो पाम्स होते हैं हमारे, जो ये जो एरिया होता है वो एंटीरियरली फेस होता है। जो पाम होते हैं वो भी एंटीरियरली फेस होना चाहिए। और आपके जो दोनों पैर जो होते हैं टुगेदर होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए, स्प्लिट होके नहीं खड़े होना चाहिए, एकदम इकट्ठा होना चाहिए। और आपके जो फीट है वो भी एंटीरियरली फेस होना चाहिए, ठीक है। तो इतने बात आप देख रहे हो, इतनी बात कि आप ध्यान देने से आपको एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है अगर पूछे तो बोलने का, जो आदमी होता है, जो भी व्यक्ति हो, वो अगर सीधा खड़ा हो, हैं, इरेक्ट पोजीशन में होना चाहिए। उनका सिर, उनके आइज और उनके जो टोस होते हैं वो सीधा होना चाहिए, एंटीरियरली फेस होना चाहिए। और उनके दोनों जो हाथ होते हैं, जो बाजू होते हैं, दोनों हाथ होते हैं, हैंड्स जो होते हैं, वो दोनों साइड्स में नीचे की तरफ होने चाहिए, बाय द साइड ऑफ द ट्रंक। और उनके जो पाम्स होते हैं उधर, वो इम्पोर्टेंट है, जो पाम है वो एंटीरियरली फेस होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो। और उनके दोनों जो पैर होते हैं, लोअर लिम्स जो बोलते हैं, वो एकदम इकट्ठे होने चाहिए, स्प्लिट नहीं रखना चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। और उनके जो फीट होते हैं वो भी एंटीरियरली फेस होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। अगला हम जानेंगे, थोड़े और वर्ड्स है जो हमने मिस किए थे पहले, एनाटॉमिकल प्लेन्स। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या क्या होते हैं। उसमें 4 टाइप्स ऑफ प्लेन हम पढ़ेंगे। पहला है मीडियन प्लेन, दूसरा आता है सजाइटल प्लेन, सजाइटल प्लेन। अगला आता है कोरोनल प्लेन,
सब प्लेन है, हाँ। नोट सब साइमल्टेनियसली बना दीजिएगा। और अगला लास्ट आता है ट्रांसवर्स प्लेन। तो ये है 4 प्लेन जो हमें अगले वीडियो में हम देखेंगे। एनाटॉमिकल प्लेन्स जो ये 4 है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसके इंग्लिश वर्जन हमने बना रखे हैं और अब जाके जो प्लेलिस्ट होता है वहाँ पे आप देख सकते हो। बोथ इंग्लिश और हिंदी क्लासेस में आपको ये क्लासेस अवेलेबल रहेगी, ठीक है। अब जाके देख लीजिएगा, उस प्लेलिस्ट में आपको उधर विजिबल रहेगा। तो उसमें अगला हम देखेंगे थोड़े मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि हुआ मिड लाइन। ये पहले भी हमने बताया है, एक और बार हम बता देते हैं। मिड लाइन जाने से पहले आपको 2 ये जो पोजीशन जो ये होता है ये आपको जानना बहुत मुश्किल ज़रूरी होता है। जैसे कि ये इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ है ना, वर्टिकल बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ऐसा है। तो मिड लाइन क्या होता है? तो मिड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है। तो कैसा है? वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है। तो आप अगर इसको एक ऑब्जेक्ट मान रहे हो, एक ऑब्जेक्ट नहीं तो एक शरीर मान रहे हो, 2 आँख है, एक नाक है, ये है और एक अम्बिकस है, ठीक है। तो ये हुआ ह्यूमन बॉडी, इमेजिन कर सकते हो करना है तो इसमें क्या है कि एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है, एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो ये मिड लाइन क्या होता है? एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है जो पास करती है हमारे दोनों आईब्रो के बीच में से, नाक के बीच में से और अम्बिकल के बीच में से, जो दोनों शरीर को इक्वल हाफ कर देती है। देखो दोनों को इक्वली डिवाइड कर दिया, एक राइट में कर दिया, एक लेफ्ट में कर दिया, दोनों सबके बीच में से निकल गया, उसको हम क्या बोलते हैं? मिड लाइन बोलते हैं। तो उसमें से हमको पता चलता है मिड, देखो मिड प्लस लाइन। मिड क्या होता है? एकदम सेंटर में से जो काटता है ना, जो हमारे शरीर को दोनों इक्वल पार्ट में काटा। और ये लाइन क्या है? वो एक इमेजिनरी लाइन है। वो कैसा लाइन है? ये एक वर्टिकल लाइन है। मैंने पहले बोला ये है, ये लाइन वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल लाइन है। तो इट्स अ वर्टिकल इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट और पासिंग बिटवीन द आईब्रो, नोज है ना, टिप ऑफ द नोज, अम्बिकस रीजन, और 2 इक्वल पार्ट में हमारे शरीर को डिवाइड करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? मिड लाइन बोलते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं, थोड़े और भी नाम है, जैसे कि हुआ सुपरफिशियल वर्सेस डीप। सुपरफिशियल और डीप क्या होता है? पहले हम ये जान लेते हैं सुपरफिशियल क्या होता है, डीप क्या होता है। तो सुपरफिशियल ये हुआ, डीप। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अब अगर इसको ये एक स्किन के रूप से अब ये देख रहे हो, कोई भी स्ट्रक्चर हमारे स्किन के आसपास हो उसको हम सुपरफिशियल कहते हैं। और कोई भी स्ट्रक्चर जो हमारे स्किन से बहुत ही अंदर, नहीं तो बहुत ही गहरीला, बहुत अंदर की ओर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डीप बोलते हैं। आप अगर इस ब्लैक वाले एरिया को आप अगर स्किन मान रहे हो तो ये जो पोर्शन हुआ ये हुआ सुपरफिशियल, क्योंकि हमारे स्किन के पास है ये पोजीशन। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्किन के पास है, इसलिए हम सुपरफिशियल बोलते हैं। और ये जो हुआ बहुत ही दूर है ना, हमारे स्किन से बहुत दूर है ये, तो इसको क्या बोलेंगे? हम डीप बोलेंगे। तो ये सुपरफिशियल हुआ, ये डीप हुआ, इतना ही है। तो इसका ये हुआ व्हाट इज सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या होता है? जो भी सुपरफिशियल क्या हुआ देखते हैं हम। सुपरफिशियल क्या है? स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नियर टू स्किन, है ना, स्ट्रक्चर्स विच आर नियर टू स्किन, उसको हम सुपरफिशियल बोलते हैं। स्ट्रक्चर्स अवे फ्रॉम स्किन, तो उसको क्या बोलते हैं? हम डीप बोलते हैं, ठीक है। तो और इंटीरियर होता है, बहुत ही गहराई में होता है। ये स्किन है, ये सुपरफिशियल हुआ, ये डीप हुआ, क्योंकि बहुत अंदर की ओर आना चाहिए। इतना है ये सुपरफिशियल और डीप क्या होता है अब जानने के लिए, हैं। तो अगला हम देखेंगे मीडियल और लैटरल क्या होता है। मीडियल और लैटरल,
ये हमने पहले वीडियो में भी बताया था, जहाँ पे हमने क्लाविकल की बात की थी। तो क्लाविकल का वीडियो हम हिंदी वर्जन में भी निकालेंगे। तो उसमें क्या है कि मीडियल क्या होता है, तो हमने पहले बोला था मिड लाइन क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है कि नहीं। तो ये अगर शरीर है, मान लीजिए ये एक स्टर्नम ने, तो मीडियन ये है मीडियन, इसको हमने पहले बोला था मिड लाइन, जो इक्वल पार्ट में 2 शरीर को बांटती है, मिड लाइन हुआ। तो कोई भी स्ट्रक्चर इस मिड लाइन के आसपास है, कोई भी स्ट्रक्चर नियर टू मिड लाइन, इसको हम बोलते हैं मीडियन। तो कोई भी स्ट्रक्चर हो, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, तो ये सब क्या है, नियर टू द मिड लाइन है, मिड लाइन के आसपास है कि नहीं। तो अगर कोई स्ट्रक्चर इधर है, कोई स्ट्रक्चर इधर है, कोई स्ट्रक्चर इधर है, ये क्या हुआ, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर है, ये क्या हुआ, लैटरल हुआ, ये क्या हुआ, लैटरल हुआ। तो स्ट्रक्चर्स विच आर नियर टू दिस मिड लाइन के आसपास में जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम मीडियल बोलते हैं, और जो स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम मिड लाइन, उसको क्या बोलते हैं, हम लैटरल बोलते हैं। और भी बहुत सारे ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे एनाटॉमिकल प्लेन्स जो 4 बताए, वो भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अब बने रहिएगा हमारे चैनल तक, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।